एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेंटर में एटम में न्यूक्लियस रहेगा सर्कुलर और उसके अराउंड क्या रहेगा, उसके अराउंड रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये क्या रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेंटर में न्यूक्लियस, उसके सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या रहेगा हमारा न्यूक्लियस रहेगा, और ये क्या रहेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रहेगा। अब जो न्यूक्लियस में अभी हम पढ़े एटम कितनी चीज़ से बना है, 2 चीज़ से बना है, और उसके अंदर होते कितनी चीज़ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो 2 चीज़ हो गया, न्यूक्लियस है फर्स्ट, और सेकेंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसके बाहर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और क्या रहेगा उसके अंदर न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये वेरी करता है कि कौन सा एटम कैसा है, क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट्स से अपने ऑल अराउंड प्रेजेंट 118 एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, कार्बन, कितने सारे हैं। तो ये सब 118 एलिमेंट में 118 एलिमेंट में सबका अलग अलग, सब एटम का अलग अलग क्या रहता है, एटम, सब एलिमेंट का अलग अलग क्या रहता है, एटम रहता है। तो जैसे ये एटम के पास कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एटम है। ये एटम तुम किसका बोल सकते हो, हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट इसके बाद एक चीज़ होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एटम का नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इस एटम में कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो सकता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, इस एटम का एटॉमिक नंबर को लिखते किससे, ए। एटॉमिक नंबर को लिखेंगे किससे, Z से लिखेंगे, Z। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वही क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है वही उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वही क्या रहता है, एटम का नंबर होता है। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। दैट इज़ ये किसका रहेगा, हाइड्रोजन एलिमेंट। हीलियम का एटॉमिक नंबर, जैसे अब हम हीलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो हीलियम जो रहता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 रहता है। तो इसके पास प्रोटॉन कितना रहेगा, 2। जितना प्रोटॉन उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो मतलब ये हीलियम में इधर पर क्या आ जाएगा, 2 प्रोटॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 2। तो अब ये किसका एटम बन चुका है, ये अब ये हीलियम का एटम बन चुका है। क्लियर है, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर। अब आप अलग अलग एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हो, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम के स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे सोडियम का बनाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 11। तो मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अब सोडियम का यहाँ पर बना रहे हैं, सेंटर में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी, तो लिख दो वहाँ पर, यहाँ स्पेस नहीं है तो 11+11। और इसका न्यूक्लियस में पहली शेल, अब ये अलग अलग ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो रहता है इसकी शेल होती है, अलग अलग पाथवे होता है। तो ये जो पहली शेल रहती है उसके अंदर की कैपेसिटी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन की। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी रहती है, 2। कितनी शेल होती है कि
L M N, ये सब क्या रहती है, शेल। ये पहली शेल है, फर्स्ट शेल, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ शेल है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी रहती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड शेल की कैपेसिटी रहती है 8 इलेक्ट्रॉन की और थर्ड शेल की कैपेसिटी रहती है 18 इलेक्ट्रॉन की। फोर्थ की रहती है 32 एंड सो ऑन। ये सब इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। तो अब यहाँ सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 11। तो पहली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चले आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 11 - 2 9 बचा। अब दूसरी शेल में जाएगा अब ये इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में कितना बचा अभी, 9। तो इसमें 9 पूरा तो नहीं पुट कर सकते। सेकेंड शेल की कैपेसिटी, L की कैपेसिटी 8 की होती है, तो इधर कितना रख देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितना बचा, 2 और ये 8 हो गया, 10 हो गया। अब एक और शेल यहाँ पर आएगी। इस शेल की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 18 की है। तो इसमें तुम बचा कितना इलेक्ट्रॉन है अपने पास, एक ही, तो एक पूरा रख देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। सोडियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। कभी बाय चांस अभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते, समझ लो 17 है, क्लोरीन का कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम 17 इलेक्ट्रॉन को, तो ये पहली शेल में कितने हो जाएंगे, 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, 17 है ना। तो तीसरी शेल में कितना बचा, 7 बचा। तो तीसरी शेल में तुम कितना पुट कर दोगे, 7 पुट कर दोगे। अगर और ज़्यादा है, समझ लो 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, 2। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। तीसरी शेल में अब तुम बोलोगे अब 18 इलेक्ट्रॉन। बट ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम कितना इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे यहाँ पर, 8 करके ही आगे प्रोसीड करेंगे, समझे। 18 इलेक्ट्रॉन पुट नहीं करेंगे, 8 करके करते अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो इधर पर सेकेंड शेल में कितना हो जाएगा, 10, ये 8 हो जाएगा, 18 हो गया। फिर 8 कितना हो जाएगा, ये 26 और अभी 30 है, तो अभी कितना बचा, 4। तो ये किसका रहेगा, 30 इलेक्ट्रॉन वाले का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे बना के तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो ये क्या रहता है, एटम के बारे में, मैटर पढ़े, मैटर के बारे में पढ़े, मैटर के अंदर एटम होता है, उस एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का नो चार्ज या तो फिर न्यूट्रल। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है। एटम कितने पार्टिकल से बना रहता है, 3 पार्टिकल। फर्स्ट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, तो क्या रहेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट हम एटम का स्ट्रक्चर बनाना देखें। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। वही क्या रहता है, एटम का एटॉमिक नंबर रहता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इसलिए 1। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। वैसे सब 118 एलिमेंट होता है, सबके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना क्या रहेगा, उनका एटॉमिक नंबर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्रैक्टिस करो, एलिमेंट के ये एटॉमिक नंबर याद रखो, एटलीस्ट 40 तक का तो याद रखो। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे बेसिक्स के लेक्चर के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।